हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं द डिवाइन टैरो, जिसमें हम करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग्स और देखेंगे 5 वो घटनाएं जो घटित होकर रहेंगी आप लोगों के लिए जनवरी 2026 में। ठीक है, एक एक राशि मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी और ये राशि आपको कैसे देखनी है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, असेंडेंट साइन, लग्न राशि के अनुसार, जैसे चाहें, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। अगर आप लोगों को राशिफल देखना बहुत पसंद है तो मैं अपने चैनल पे राशिफल, कलेक्टिव, टाइमलेस रीडिंग्स, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, लव रिलेटेड रीडिंग्स करती रहती हूँ। एंजॉय करना चाहते हैं, आपको एक्यूरेट रीडिंग्स चाहिए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको खुद को भी एक बढ़िया सा टारो रीडर बनना है, आपको भी एक्यूरेसी के साथ रीडिंग करनी है, या आपको डाइस रीडर या कैंडल वैक्स रीडर बनना है, आप भी मेरी तरह खुद अपना चैनल ओपन करना चाहते हो या लोगों की मदद करना चाहते हो, तो आप मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मेरे रिकॉर्डेड वर्जन कोर्स अवेलेबल हैं। कहाँ संपर्क करें, कहाँ से मिलेगी डिटेल्स, क्या चार्जेस है, सब जानकारी लेने के लिए स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो कर रहा है उस नंबर पे आप मेरी टीम को व्हाट्सअप करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, आप भी बन सकते हैं मेरी ही तरह एक बेहतरीन टारो रीडर। ठीक है, उसके अलावा यस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाऊंगी, इसलिए स्थीता पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आने पे लाइक करने पे बिल्कुल कंजूसी ना करें, बिकॉज ये कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सिंह राशि वालों के लिए 5 घटनाएं कौन सी होंगी जो जनवरी 2026 में घटित होकर रहेंगी, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स इन द मंथ ऑफ जनवरी ईयर 2026। 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स और लियो राशि। Temperance, King of Cups, 3 of Swords, 9 of Swords, 10 of Swords, Hermit। सबसे पहला इवेंट देखो, इमोशनली ना आप बहुत ज़्यादा स्पेशली हम्बल और ग्राउंडेड रहोगे उन लोगों के लिए जो आपके जैसे मेड हैं, सर्वेंट्स हैं, आपके लिए कोई स्टाफ आपके लिए काम कर रहा है, आपके कलीग्स हैं, उनके लिए आप बड़े हम्बल, बड़े ग्राउंडेड एनर्जी में रहेंगे। इस मंथ आप थोड़े से इमोशनली ना, ऐसा लग रहा है एक काइंड पर्सन हो, स्पेशली उन लोगों के लिए। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ कि सबके लिए ही हो आप, नहीं, सबके लिए नहीं हो, सिलेक्टिवली आप उन लोगों के लिए हो जो आपके लिए काम करते हैं। जैसे आपकी मेड वगैरह हो गई, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, दूध वाला हो गया, प्रेस वाला हो गया, आपके कलीग्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं, या वो लोग जो आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, आप उन चीज़ों के लिए बहुत, उन लोगों के लिए बड़े हम्बल हो सकता है। पेट्स के लिए बहुत हम्बल हो जाओ, पेट्स के ऊपर दया आना शुरू हो जाए, एक दयालु स्वभाव आपको देखने को मिलेगा आपके अंदर। आप महसूस करोगे कि कुछ लोगों के प्रति आपके अंदर एक दया का भाव, एक सिंपैथी का भाव, लोगों को समझने का भाव आपके अंदर देखने को मिलेगा। एक अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनली बैलेंस, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं जरूर होने वाली है इस मंथ जिसमें आपको अपने आप को इमोशनली संभालना पड़ेगा और इमोशनली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, सेकंड इवेंट आप लोगों के लिए क्या रहेगा? सेकंड इवेंट, आपके घर परिवार में डेफिनेटली कोई इश्यूज हो सकते हैं। घर परिवार में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, हार्ट ब्रेक या ट्रस्ट इश्यूज, जिनसे आपने बड़ी उम्मीदें करी हैं, जैसे स्पेशली आपकी मदर, जिनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि माँ मेरे को मेरी समझेगी, और कोई समझे ना समझे मेरी मदर मेरे को समझती है, मेरी मदर मुझसे प्यार करेंगी। इनको लेकर आपको हार्ट ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ये आपका ट्रस्ट तोड़ देंगी, या इनकी हेल्थ को लेकर आप अपसेट हो जाएंगे। कुछ ऐसा होगा जिससे आपको ऐसा लगेगा कि यार, यहाँ मैंने उम्मीद रखी थी कि चीज़ें अच्छी होंगी, पर यहीं पे ये लोग मुझे हर्ट कर रहे हैं। इस मंथ हार्ट ब्रेक यानी कि ट्रस्ट इश्यूज होंगे, आपका ट्रस्ट टूटेगा, आपको लगेगा कि यार जिन पर सबसे ज़्यादा प्यार किया, जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, वही लोग मुझे हर्ट कर रहे हैं, वही लोग मुझे आज डिस्टर्ब कर रहे हैं और वही लोग मेरी वैल्यू नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं सिचुएशन से, ये बहुत ज़्यादा। फर्स्ट इवेंट इमोशनली बैलेंस होने का है, ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी तभी अपने आप को इमोशनली बैलेंस करेंगे और काइंड और हम्बल एनर्जी में आएंगे, धीरे धीरे खुद को समझना शुरू करेंगे, मैच्योरिटी आएगी। सेकंड इवेंट आपका हार्ट ब्रेक होगा, डेफिनेटली ट्रस्ट इशूज, स्पेशली आपकी मदर के साथ क्लैशेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपकी मदर को लेकर आपको कुछ ऐसी बातें पता चल सकती है, या कुछ ऐसा रियलाइजेशन होगा जिससे आप अपसेट होंगे, या उनकी हेल्थ खराब होने की वजह से आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे। ठीक है, थर्ड इवेंट, इस मंथ आप ठीक से सो नहीं रहे हैं, आप आराम नहीं कर रहे हैं, आप रिलैक्स्ड नहीं हैं। इस मंथ सेहत बिगड़ रही है, इसके वजह से सेहत बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, आराम ना करना, रिलैक्स ना करना, इसके वजह से सेहत बार बार खराब हो रही है। आपको अच्छे से सोने की ज़रूरत है, आपको अच्छी नींद करने की ज़रूरत है। आप रिलैक्स होने की जगह आप बार बार इधर उधर ओवर चीज़ें सोच रहे हैं, ओवर एग्जॉस्ट खुद को करे जा रहे हैं। आपको थोड़ा फ़ोन को साइड करने की ज़रूरत है, फ़ोन बंद करो, टीवी बंद करो, थोड़ा रिलैक्स करो, मेडिटेशन म्यूज़िक ऑन करो और आराम करो, सो जाओ।
क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आपकी हेल्थ में सबसे बड़ा इशू देखने को मिल रहा है कि आप सो नहीं रहे हो, आप आराम नहीं कर रहे हो, आपको जितना आराम करना चाहिए, एक कंप्लीट 7-8 आवर्स की जो नींद होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा वो क्यों हो रहा है। आपके अंदर एंग्जायटी इतनी ज़्यादा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आप एंग्जायटी के चलते सो नहीं रहे हो, और एंग्जायटी को रिलीज़ करने का सबसे बड़ा उपाय है मेडिटेशन। जहाँ कुछ ना समझ में आए ना, जहाँ पे दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ जाए और नींद आ रही है लेकिन सो नहीं पा रहे हो, तो वहाँ आँखें बंद करो, बस मेडिटेट करने की कोशिश करो। किसी दर्द से उभर रहे हो आप, उस दर्द को निकालना, सप्रेस करने वाली जो एनर्जी है ना, उसे रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बेहतर फील करोगे। इस मंथ होए तो थोड़ा घूमना-फिरना करो, थोड़ा कैफ़े-वैफ़े या लाइक कॉफ़ी शॉप्स वगैरह जाओ, या तो थोड़ा इधर छोटी-मोटी ड्राइव्स पे जाओ, आप बेटर फील करोगे, ठीक है? फोर्थ इवेंट आप लोगों के लिए क्या है? इस मंथ आपको कोई बहुत बड़ा बिट्रेयल या धोखा मिलने वाला है। जिन पर आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, वही लोग आपका ट्रस्ट ब्रेक करेंगे। ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बड़ा बिट्रेयल, बहुत बड़ा धोखा, ठीक है? ये अपनों से ही मिलेगा, ये परिवार के लोगों से ही मिलने वाला है। उन लोगों से जिन पे आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, आप नोटिस करेंगे वही लोग आपको बैकफायर कर रहे हैं, वही आपको सबसे ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। इतना हर्ट कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आपसे उठा नहीं जा रहा है, या आपको ऐसा महसूस होगा कि मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन यही सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को कभी सपोर्ट नहीं किया, जिन्होंने कभी मुझे प्यार नहीं दिया, जिन्होंने आज मुझे इतना धोखा दिया है। आपको सब में कुछ ना कुछ ऐसा फ़ील होगा कि ये इंसान भी मुझे नहीं समझता, ये इंसान भी मुझे नहीं समझता, इसने भी मुझे दुःख दिया है, इसने भी मुझे तकलीफ़ें दी, इसने भी ये किया। एक-एक करके आप सारा चाकू और खंजर जो है ना अपने अंदर महसूस कर रहे हो। और क्या हो रहा है? ये हो रहा है ओवरथिंकिंग की वज़ह से, ये एग्ज़ॉशन की वज़ह से। एक तो आप नींद नहीं कर रहे हो, उसकी वज़ह से हो रहा है। नींद नहीं होने से वजह से आप छोटी-छोटी बातों को भी लेकर बड़े सेंसिटिव हो जाओगे। छोटी-छोटी बातों को लेकर अपने ऊपर बहुत इरिटेशन आपका बढ़ जाएगा। आपको आराम करने की ज़रूरत है, रिलैक्स होने की ज़रूरत है। तो हो नहीं तो आप डॉक्टर को दिखाओ, थोड़ा-सा आप नींद की मेडिसिन्स आती हैं या मेलाटोनिन्स आते हैं, वो लेना शुरू करो। हो सकता है आपका मेलाटोनिन कम हो गया है, हो सकता है आपकी कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज़ हो गई हैं जो आपको रियलाइज़ नहीं हो रही है। एक प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाओ अपना। देखो अगर कोई ब्लड टेस्ट में कुछ कमी आई है, कुछ चीज़ें हैं जो कम हो गई हैं, तो न्यूट्रिएंट्स और वो विटामिन्स लेना शुरू करो, ताकि आपकी मूड जो ये बार-बार डिस्टर्ब हो रहा है उससे उसमें हीलिंग आए और चीज़ें आपको बेटर फ़ील हो, क्योंकि इस मंथ ऐसा लग रहा है कि आप बड़े सेंसिटिव इमोशनल साइड में हो। तो यस, इस मंथ आपको धोखा मिलने के चांसेस है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भयंकर चीज़ें हो रही है, पर ऐसा है कि आप अपने दिल पर इसको बहुत ज़्यादा हावी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? फिफ्थ इवेंट, इस मंथ आपको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फ़ील होगा, अकेले रहने का मन ज़्यादा करेगा, ऐसा लगेगा लोगों से, भीड़ से जितना हो सके दूर रहूँ उतना खुश रहता हूँ या उतना खुश रहती हूँ। लोगों की भीड़ इरिटेट कर सकती है, इस मंथ आपको लग सकता है जितना मैं अकेले रहूँ उतना मैं ज़्यादा खुश हूँ। और अंदर से बहुत स्ट्रांगली, जैसे कि मैंने बार-बार कहा ना, आपको इस मंथ स्ट्रांगली फ़ील होगा कि आपने दूसरों को तो बड़ी रोशनी दी, दूसरों को बहुत ज़्यादा लाइट स्प्रेड किया, दूसरों को मोटिवेट किया, हमेशा हेल्प की। बट देयर इज़ नो वन जो आपको कोई समझे, देयर इज़ नो वन जो आपको कोई वैल्यू करे। ये सारी लाइट आपने दूसरों को तो दी, पर आपको समझने वाला कोई नहीं, आपको लाइट स्प्रेड करने वाला, आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस होगा। जिन भी लोगों पर निर्भर हो, लेट्स से दोस्तों पर निर्भर हो, तो नोटिस कर रहे हो दोस्त बिज़ी हैं। परिवार पर निर्भर हो तो देख रहे हो परिवार वालों के पास आपके लिए समय नहीं है। पार्टनर पर निर्भर हो तो देख रहे हो पार्टनर आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी घटनाएँ घटित हो रही है जिसमें अकेलापन आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, ठीक है? 5 घटनाएँ, इमोशनली आप डेफ़िनिटली बैलेंस हो जाएँगे, एंड ऑफ द मंथ तक आप फाइनली आप समझेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, और आप अपने आप को मैच्योर करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। सेकंड इवेंट रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि मदर की तरफ से डेफ़िनिटली धोखा मिल सकता है, ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है, स्पेशली मदर की तरफ से आपका हार्ट ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। थर्ड इवेंट रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आपकी नींद ठीक नहीं होगी, आप ठीक से सोएँगे नहीं, आराम नहीं करेंगे, जिसकी वज़ह से आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ सकती है। फोर्थ इवेंट, आपको रियलाइज़ होगा कि एक-एक करके सबने धोखा दिया, जिन पर भरोसा किया वो सबने आपको हर्ट किया। एक-एक करके सबने आपके ऊपर छुरा घोंपा है, और वो चाहे दोस्त हो, लोग हों, आपको फ़ील होगा बहुत स्ट्रांगली। द हर्मिट का कार्ड रिप्रेज़ेंट कर रहा है फिफ्थ इवेंट को, जिसमें अकेलापन बहुत ज़्यादा आप पे हावी हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा डिले महसूस हो रही है, लग रहा है लाइफ़ में जैसे भी चीज़ें चाहिए थी वैसा कुछ नहीं हो रहा है। ओवरऑल आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है? देखो, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अपने मन को ना हावी किए जा रहे हो। इस मंथ आपको लग रहा है आपको बहुत सारा प्यार चाहिए, और आपको प्यार नहीं मिल रहा है ना, आप बहुत जल्दी लो फ़ील करने लग रहे हो। आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को समय देने की ज़रूरत है। बट ये क्या हो रहा है ना कि आप आराम नहीं कर रहे हो, रिलैक्स नहीं हो रहे हो, तो आप छोटी-छोटी बातों को बहुत बड़ा बना रहे हो। ये ऐसा नहीं है कि ये सब आपके साथ पहली बार हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में बहुत घटनाएँ आई हैं, आपने बहुत स्ट्रगल फेस किया है। आपकी लाइफ़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें आपको लोगों ने हर्ट किया है, धोखा दिया है, या कई बार उन लोगों ने अपने रंग दिखाए हैं। ये कोई नई बात नहीं है जो आपके साथ हो रही है। सिंह राशि वालों को तो आदत ही है, क्योंकि शेर है ना, जंगल के राजा। जंगल का राजा अकेला ही है, आस-पास कोई नहीं होते इसके। इसने अपनी ज़िंदगी में बड़ा संघर्ष किया है। तो ये नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा है, बट हाँ, आप इस चीज़ को बड़ा बहुत बनाओगे इस मंथ। क्यों बड़ा बनाओगे? क्योंकि इस मंथ आप जो है ना बहुत सेंसिटिव हो रहे हो।
हर चीज़ को लेकर आप बहुत सेंसिटिवली, आराम ना होने की वजह से आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा करते हुए नज़र आएँगे। ये चीज़ इतनी नहीं, इतनी होनी चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में बड़ा कर दोगे। किसी ने आपको कुछ सार्कास्टिकली बोल दिया, उसने बोलकर छोड़ दिया, शायद आपने जवाब भी दिया, पर उस सार्काज़्म को आप अपने दिमाग में हावी कर देंगे। रात भर उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला? कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बोल दिया, बोल दिया। जिसने चोटी काटी, किसने चींटी खींची, ये वो सब चीज़ों पे ध्यान ना देकर उस पे ध्यान दें जिससे आपका फ्यूचर बेटर हो सके। नाउ इस मंथ आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है, ना कि इमोशनली इस तरह खुद को इरिटेट करने की, ठीक है? हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके उसको उतना इस मंथ आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है? सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए, उसके अलावा मुझे जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी, वो भी लिखना ही बाय, ठीक है? ओम साईं राम।